राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृत्तांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 278 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 79 से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी के लिए इतने प्यारे प्यारे भजन लिखे थे, उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि अरमान साहिब ने महाराज जी को अपनी दया बख्शी थी। इस प्रकार से अरमान साहिब ने दयाल स्वरूप परम संत ताराचंद जी महाराज को वे आशीर्वाद दिए हैं जो दुनिया में संत मत के इतिहास में कहीं नहीं मिलेंगे। दयाल स्वरूप ने कहा, हुजूर, मैं क्या जानता हूँ और क्या कर सकता हूँ। करन करावनहार आप स्वयं हैं। मुझे तो आपके हुक्म में रहना है। जो कुछ है या हो रहा है और जो आगे होगा सब आपकी कृपा व दया से ही होगा। हुजूर का एकदम सादा जीवन, सादा पहनावा, सादा खाना और उच्च विचार थे। बच्चों में बच्चे, वृद्धों में वृद्ध, प्रेम व शांति के भंडार। चाहे अनपढ़ थे परंतु वे अभ्यास व साधन से पराविद्या की सर्वोच्च शिखर पर आसीन थे। प्रवचन सुनाते वक्त तो उनको यह पता तक नहीं चलता था कि कितना समय व्यतीत हो गया है। ऐसे ऐसे अवसर आए, 4 से 5 घंटे लगातार प्रवचन देते रहे। देखने वाले हैरान रह जाते कि उनके मुख से निकली हुई वाणी ऐसी मधुर होती थी कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे और उनको भी यह ज्ञान नहीं होता कि कितने समय से सुन रहे हैं। वृद्धों की सेवा शुश्रूषा में तो इनके बहुत ही आनंद आता था। उनको कभी किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होने देते थे। कोई भी ज़रूरतमंद आदमी अगर दरबार में फरियाद लेकर आया, कभी खाली नहीं जाने दिया और कहते थे, यह सब कुछ मेरे सद्गुरु अरमान साहिब की कृपा से हो रहा है। उन्हीं की बख्शी हुई दात काम कर रही है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो केवल साधन हूँ। असल में यह मामला तो गुरु तथा सद्गुरु का है। इसमें भला हम संसारी क्या समझ सकते हैं। सद्गुरु अपने शिष्य को सब कुछ मानते हैं तथा शिष्य व सद्गुरु में एक तव होता है। वे समदर्शी होते हैं और सब में उस परम तत्व को देखते हैं। राधा स्वामी। अरमान साहिब का परम धाम प्रस्थान। अरमान साहिब की अंतिम यात्रा भी अपने आप में एक अनोखा प्रसंग है जो हमें इतिहास के पन्नों में ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उनकी यह कहानी भी बड़ी प्रेरक है। 81 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी बड़े प्रसन्नचित्त, परिश्रमी, चुस्त और बड़े स्वस्थ थे। पूरे जीवन काल में उन्हें कभी कोई रोग नहीं हुआ। हुजूर दयाल स्वरूप बताते हैं, मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं जब कभी वे किसी डॉक्टर के पास गए हों या कोई दवाई भी ली हो। अक्सर कहा करते थे, मैं जिस काम के लिए आया था वह पूर्ण हो चुका है। मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। उम्र काफ़ी हो चुकी है और मैं अब इस संसार से प्रस्थान करना चाहता हूँ। उनकी इन बातों को सुनकर और स्वस्थ शरीर को देखते हुए विचित्र सा लगता था। इस उम्र में भी वे ऐसे लगते थे जैसे बहुत कम उम्र के हैं। हुजूर दयाल स्वरूप ताराचंद जी महाराज के जिम्मे उन्होंने सत्संग और नामदान के कार्य तो पहले से ही सौंप दिए थे। हुजूर प्राय गंगटोक, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, पशुपति नगर, गुलाबाड़ी तथा दार्जिलिंग आदि स्थानों पर सत्संग फरमाने जाते रहते थे। अरमान साहब अपने अंतिम समय में महीने भर में 5-7 दिनों के लिए ही इनके पास आते थे।
अधिकतर समय में वे जुई ग्राम में रहकर अभ्यास में बिताते थे। उन्हीं दिनों बम्बई से सत्संगी आए और हुजूर से सत्संग के लिए आग्रह किया। हुजूर ने बम्बई जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तभी अरमान साहब ने इनको जुई बुलाया तो हुजूर उनसे मिलने जुई ग्राम में गए। अरमान साहब ने इनकी ओर दृष्टि डाली और बोले, बेटा तुम अभी बम्बई मत जाओ, क्योंकि मैं परसों साय 4 बजे शरीर त्याग कर अपने धाम को चला जाऊंगा। दयाल स्वरूप उनकी बात सुनकर उनकी ओर देखते ही रह गए। हैरान होकर पूछा, महाराज जी यह आप क्या कह रहे हैं? एकदम स्वस्थ हैं, कोई रोग या बीमारी भी नहीं है, अचानक यह आप क्या कह रहे हैं? अरमान साहब ने कहा, बेवकूफ, संत इसी तरह से जाते हैं। हमारी इस प्रणाली में हुजूर स्वामी जी महाराज से लेकर महर्षि सिबृत लाल जी महाराज तक सभी इस प्रकार से गए हैं। मैं भी निश्चय ही बताए हुए समय के अनुसार परसों प्रस्थान कर जाऊंगा। यह बात सुनते ही दयाल स्वरूप की आंखों में पानी भर आया और कुछ देर तक तो वे स्तब्ध ही रह गए। अरमान साहब ने समझाते हुए इनसे कहा, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मोह के बंधन में मत बंधो। सद्गुरु तो हमेशा आपके अंग संग हैं और रहेगा। मेरे बताए हुए नियमों का पालन करना और मर्यादा में रहकर अपने उस काम को करते रहना जो आपके जिम्मे है। जो धार स्वामी जी महाराज से चलकर आई उसका सीधा प्रवाह अब आप में है। आप निर्भय और निश्चिंत होकर इस कार्य को पूर्ण करोगे। मेरा हाथ सदा तुम्हारी पीठ पर रहेगा। तुम्हारा स्वभाव बड़ा सरल है। तुम जिन्हें साथी समझे बैठे हो वे सभी धोखा देने वाले हैं और तुम्हें धोखा देंगे। उन सभी का कभी भी विश्वास नहीं करना, लेकिन तुम किसी को भी धोखा नहीं देना। हुजूर दयाल स्वरूप ने पूछा, महाराज जी चलो मैं आपको विनोद आश्रम में ले चलता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे यहीं रहने दो, मौज ऐसी ही है। हुजूर ने प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, महाराज जी क्या आप कुछ दिनों के लिए और नहीं ठहर सकते? अरमान साहब ने बताया, बेटा जब दुनियादारी में ही कानून तोड़ने वाले को सजा और जुर्माना दोनों मिलते हैं तो मालिक का कानून तोड़ने वालों को तो कहीं अधिक सजा मिलेगी। मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहेंगे कि मालिक का कानून तोड़ा जाए। हुजूर ने प्रश्न किया, महाराज जी आपका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए? इसके उत्तर में उन्होंने कहा, मेरा अंतिम संस्कार गांव की आम शमशान भूमि में ही करवा देना। हुजूर ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपकी याद में कोई समाधि बनवा दें? अरमान साहब ने कहा, हम कब्र पुजवाने नहीं आए, हम तो आडंबरों को तोड़ने आए हैं। अपने लिए केवल एक ही समाधि है, वह है स्वामी जी महाराज की। कोई समाधि अथवा यादगार बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही मेरी यादगार हैं। अब आप जाओ और परसों आ जाना। हुजूर दयाल स्वरूप वापस विनोद आ गए। इन्होंने दूसरे सत्संगियों के सामने अरमान साहब के धाम को लौट जाने के लिए विचार का जिक्र किया। उन्हें अब भी विश्वास नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन उस बात को झूठी भी तो नहीं मान सकते थे। आश्विन माह की ठीक 9वीं के दिन स्वयं हुजूर दयाल स्वरूप हवलदार धन सिंह, स्वर्गीय ओम प्रकाश ढांढा, स्वर्गीय मनीराम कुंडिया, स्वर्गीय फूला राम, ओम प्रकाश दाणी माहू और राम किशन चंदाबास को साथ लेकर जुई के लिए चल दिए। डेरे में बहुत से सत्संगियों के आ जाने से चलने में थोड़ी देर हो गई और 4 बजने से कुछ ही मिनट पहले वहां पहुंचे।
उससे पहले अरमान साहब स्नान करके अपने समाधि स्थान पर बैठ गए थे। उनकी पुत्र वधू वहां बैठी हुई थी। हुजूर दयाल स्वरूप ने मकान के अंदर कदम रखा ही था कि उन्होंने कहा, भक्त अभी तक आया नहीं है। मैंने उसे 4 बजे का समय दिया था। महर्षि जी आकर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं चलने को तैयार हूँ। हुजूर दयाल स्वरूप जल्दी से अंदर गए और दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने राधा स्वामी कहा और फिर समाधि में लीन हो गए। यह वह महान दिन था जिस दिन अरमान साहब इस संसार में आए थे और आज ही के दिन अपना कार्य पूर्ण करके सत्पुरुष की गोद में वापस पहुंच गए। राधा स्वामी। जब वे आए जगत में, जगत हंसावे रोए, ऐसी करनी कर चले, वे हंसे जग रोए। ऐसी ऐसी महान विभूतियों का लोप हो जाना तो प्रेमी जीवों के लिए अवश्य ही हृदय विदारक और दुखदायी होता है। परंतु संत अपनी इस ताकत व धार को अपने पीछे छोड़ जाते हैं जो बराबर उनके कार्य को चलाती रहती है। अरमान साहब के अंतिम संस्कार का समय अगले दिन यानी आश्विन बदी 10वीं के 8 बजे का निश्चित किया गया। जैसा कि उनका हुक्म था, हुजूर दयाल स्वरूप ने नज़दीक के सत्संगियों को भी वहाँ बुला लिया था। उनके अंतिम संस्कार के लिए धूप, चंदन और नारियल पहले ही अपने साथ ले गए थे। उस समय मौसम अच्छा नहीं था। इंद्र देवता लगातार 2 दिनों से मूसलधार वर्षा गिरा रहे थे। रात भर वर्षा होती रही। सभी सत्संगी इस बात से चिंतित थे कि सुबह अंतिम संस्कार किस प्रकार से हो सकेगा। हुजूर दयाल स्वरूप ने उनको समझाया, तुम्हारा संयम उठाना निर्मूल है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। ठीक 8 बजे वर्षा बंद हो गई। संस्कार की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। हैरानी की बात थी कि किसी भी सत्संगी की आंखों में आंसू तक नहीं था। दयाल स्वरूप ने सभी को समझा दिया था कि ऐसा करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अरमान साहब ने यह बात महाराज जी को बहुत पहले ही समझा दी थी। मूसलाधार वर्षा एकदम बंद हो गई और पूरे 2 घंटों तक बंद रही। जो ही संस्कार पूरा हुआ त्यों ही पहले की ही तरह पानी गिरना शुरू हो गया। सभी देखने वालों ने मालिक की इस मौज का बड़ा ही ताज्जुब माना। कैसी मौज थी। गांव के आदमी जो अरमान साहब को एक साधारण ग्रामीण मानते थे, वे हैरान रह गए और उन्हें यह मानना पड़ा कि अरमान साहब एक साधारण पुरुष न होकर पूर्ण पुरुष थे। हुजूर दयाल स्वरूप ने सारी क्रिया बड़ी सुचारू रूप से की, लेकिन उनके अंतर में जो तूफान उमड़ रहा था, इसे कौन जान सकता था। वे बताते हैं, मेरा तो सब कुछ ही लुट गया था। हुजूर कहते थे, मेरी माँ गई, पिता, दादा, दादी गए, मुझे कभी उनके जाने का दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं उस क्षण को कभी नहीं भुला पाया और इसके साथ ही उनके उज्जवल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग। कई देर तक तो बोल भी नहीं निकल पाता था। वे हमेशा कहते थे कि मैं उस मनहूस घड़ी को कभी भी भुला नहीं पाऊंगा जिसने मेरे सद्गुरु अरमान साहब को मुझसे जुदा कर दिया। संसार में मेरा केवल एक ही तो था, उसे सद्गुरु कहूँ, माता पिता, सगा संबंधी या परिवार कहूँ, मेरे तो सिर का साया ही उठ गया था। इतनी बात जरूर थी कि सूक्ष्म रूप में वे हमारे साथ सदा अंग संग रहने का वचन दे गए थे। वे सदा ही संग रहते हैं और रहेंगे। वह नर रूपी मोहिनी मूर्त अब इस संसार में नहीं रही। अब भी वे युग युग के वासी हैं
उनकी धार व मौज निश्चय ही काम कर रही है और करेगी। लेकिन मुझे अब पगला कहकर पुकारने वाला नहीं रहा। अरमान साहब के धाम को चले जाने के बाद हुजूर महाराज जी की मन की बात को सुनने और उन्हें सलाह देने वाले अरमान साहब के गुरु भाई पंडित फकीर चंद जी महाराज विद्यमान थे। स्वयं अरमान साहब उनके बारे में बताया करते थे, बेटा, मेरे गुरु भाई पंडित फकीर चंद करनी के धनी हैं, दयाल स्वरूप हुजूर बताते हैं, मेरे दिल के घावों को मरहम की जरूरत थी। मैं पंडित फकीर चंद जी महाराज से मिलने होशियारपुर चला गया। उन्होंने बड़े प्यार व आदर से मेरी बातें सुनी। मेरे मन का सारा बोझ एकदम हल्का हो गया। मुझे बड़ी शांति मिली, मानो अपनी कोई खोई हुई वस्तु पुनः मिल गई हो। मैंने अपने सद्गुरु जी महाराज की अंतिम यात्रा की कहानी उनको बताई और यह भी बताया कि अरमान साहब ने इस संसार से जाने से 3 दिन पहले ही यह बता दिया था कि वे आश्विन माह की 9वीं के दिन चले जाएंगे। फकीर चंद जी महाराज ने कहा, मेरे गुरु भाई पूर्ण संत थे और संत परंपरा के अनुसार ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। हमारे सद्गुरु महर्षि जी की कहानी भी वैसी ही है। जैसी अरमान साहब की। वे शिवरात्रि के दिन इस संसार में आए थे और शिवरात्रि के दिन ही संसार को त्याग कर चले गए। राधा स्वामी। गुरुमुख का सत्संग में प्रवेश। एक दिन गया देखने खातिर, सतगुरु तारा चंद धोरे आया। ज्ञान ध्यान को मैं क्या जानूं, कहता क्या पाखंड रचाया। कहने लगे पिछले 3 जन्म का, उठा के ले छाती से लाया। चाय का प्याला लगा होठ से, दिया हाथ में थमाया। बक्सी मौज बढ़ा प्रेम रोज, गुरु अचरज थारी माया। गुरु अचरज थारी माया। परम संत हजूर कंवर सिंह जी महाराज के ग्रंथ सद्गुरु प्रेम से। मैं एक दिन मेरे चाचा हरलाल जी के साथ सद्गुरु दरबार में आया। जब मैं आश्रम में आया तो वहाँ बैठे लोगों ने मुझे देखकर आश्चर्य किया कि यह आश्रम में कैसे आ गया। लेकिन सद्गुरु जी महाराज ने तो अपनी पहली नज़र से ही इतना प्यार किया कि जिसको मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सत्संग चल रहा था। हुजूर महाराज जी का सत्संग सुना तो मन बड़ा ही प्रसन्न और आनंदित हुआ और मेरा जी चाहा कि ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, रोजाना आना चाहिए। मैंने सत्संग में रोजाना आना शुरू कर दिया। रोजाना चाय आती थी। सद्गुरु जी केवल 2 घूंट चाय पीकर भाई हवलदार को दे देते थे। मैं अब यह मानने लग गया कि सत्संग तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं एक दिन यह बात मन ही मन सोच कर गया था कि अगर सद्गुरु महाराज जी पूरे महात्मा होंगे तो अपनी झूठी चाय आज मुझे दे देंगे। हुजूर को चाय दी गई। महाराज जी ने चाय की 2 घूंट लेकर कहा, ले भाई कंवर, मैं अपनी बची चाय किसी को दिया तो नहीं करता, लेकिन आज तो तुझे दूंगा ही। मुझे चाय मिलने की इतनी खुशी थी कि जो बात मैंने मन में सोची थी वह पूरी हो गई। अब यह बात मैंने कई लोगों के सामने बताई थी और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मैं लगातार सत्संग सुनता रहा। एक बार जब हम होशियारपुर में गए तो परम दयाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। ज्यों ही हम मानवता मंदिर के गेट पर पहुँचे तो परम दयाल जी महाराज देखते ही कहने लगे, ए सत्संगियों, देखो मेरा सद्गुरु आ रहा है। मैं सुनकर हैरान हुआ कि हुजूर महाराज जी तो कहा करते थे कि परम दयाल जी महाराज मेरे गुरु अरमान साहब के गुरु भाई हैं। वहाँ देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत, परम संत जितने भी मौजूद थे, सभी ने हुजूर महाराज जी का बड़ा आदर व सम्मान किया।
जब मैंने देखा तो मेरी खुशी की सीमा न रही। अगले दिन बारी बारी से सभी संतों ने सत्संग सुनाया। किसी ने कागज से पढ़कर सुनाया, किसी ने किताब से सुनाया, लेकिन जब हुजूर महाराज जी को बोलने के लिए कहा गया तो 20 मिनट की जगह आधा घंटा बोले। लेकिन इस थोड़े से समय में वे सत्संग सुनाया कि सभी सुनने वाले बड़े हैरान रह गए और बड़ी शांति छा गई। बस क्या था, मैं क्या कहूँ कि क्या हुआ। मेरे सभी भ्रम दूर हो गए और मुझे पता चला कि हुजूर महाराज जी का स्थान तो बहुत ही पूज्य और महान संतों में सर्वोच्च है। वे एक ऐसी ताकत हैं जो धूर्धाम से जीव उबारने इस लोक में संत अवतार लेकर आए हैं। दिनोद धाम में अब तो मैं हुजूर साहिब का सत्संग सुनने और दर्शन करने लगभग रोजाना जाने लगा। एक विरह सी उठनी शुरू हो गई जो रोके से भी नहीं रुकती थी, और उसका इलाज था हुजूर महाराज जी के दर्शन और वचन। मुझे भी लगन हुई कि मैं भी नामदान प्राप्त करूं। मैंने हुजूर महाराज जी से आग्रह किया तो कहा कि अभी समय नहीं आया। इसी तरह कुछ समय और व्यतीत हुआ। मैंने फिर हुजूर महाराज जी से आग्रह किया, फिर वही जवाब था। आखिर मेरे जीवन का महान दिन आया। बसंत पंचमी 1976 को हुजूर ने मुझे स्वयं बुलाकर नामदान दिया, रूहानी ज्ञान बताया, तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उस दिन मेरा काल के हाथ से कागज लेकर परम पुरुष पूरन धनी ने अपने हाथ में ले लिया। राधा स्वामी। आज इतना ही। Thanks for watching. Like and share.